आओ टैली सीखे के इस अध्याय में हम लोग लेजर क्रिएशन के बारे में जानेंगे। हम आपको पीछे के सेशन में इससे पहला लेजर बनाना आपको सिखाए थे। एक थ्योरी हम आपको बताए, उसका लेजर आप कैसे बनाएंगे हम उसको बताएंगे। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कहिए, पार्ट 2 कहिए, एक दूसरा क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं, जिसमें हम आपको लेजर बनाना सिखाएंगे। जो जनरल होता है अकाउंट के भाषा में, जो चीज़ हम लोग जनरल सीखे कंप्यूटर के भाषा में, वही चीज़ हम लोग का लेजर हो जाता है। तो सबसे पहले हम आपको कंपनी बनाना सिखाएंगे, फिर उस कंपनी के अंदर में एक लेजर बनाना हम आपको सिखाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही रहेगा कि लेजर हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आपको ये ERP9 खोलने आता है, आप खोलिए। ये हम खोल लिए। अब इसी में हम एक कंपनी बना के आपको लेजर बनाना सिखाते हैं। तो आपको मालूम है, Alt F3 मारेंगे, आपको क्रिएट कंपनी मिलेगा। क्रिएट कंपनी में जाइए और यहाँ पे हम बनाते हैं ग्लोबल एंड कंपनी, सपोज करिए प्रॉब्लम 2 आपका इसमें हम आज बताने जा रहे हैं। बताइए, ये एड्रेस वगैरह जो भरना होता है भरिए आपको। इसके बाद इसमें ये इन्फॉर्मेशन रहता है इंडिया, आपको स्टेट देना है बिहार, जो जैसे देना है सारा इन्फॉर्मेशन दे के हमारा कंपनी तैयार होता है। हम इसका डिटेल वीडियो बना चुके हैं, किसमें कौन सा क्या रखना है, आप वहाँ से देखिए। और ये हमारा कंपनी बनाने का तरीका हुआ। अब आप एस्केप मारिए, इससे बाहर निकलेंगे। अब अकाउंट इन्फॉर्मेशन में ही ग्रुप क्या होता है ये भी हम बता चुके हैं। अब हम आते हैं लेजर में, और लेजर में हम बताए थे क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर होता है। क्रिएट से हम बनाते हैं, डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कैश और प्रॉफिट एंड लॉस आपको नहीं बनाने हैं, और ये छोड़ करके रेस्ट बनाएंगे। और अल्टर हम बताए थे कि इसमें हम लोग सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं। अब ये लेजर बनाने से पहले कुछ हम लोग लेजर के बारे में जान लें। लेजर होता क्या है, तो लेजर में कितने प्रकार का लेजर होता है, इसको कैसे किस ग्रुप में हम लोग डालेंगे। तो हम यहाँ पे एक आपको बताए हैं, ये कंप्यूटर में लिस्ट ऑफ ग्रुप इतना प्रकार का ग्रुप होता है। आप दूसरे भाषा में कहें कि लेजर क्या होता है, व्हाट इज लेजर, तो कंप्यूटर के भाषा में लेजर जो हम लोग बोलते हैं कि ये टैली में लेजर एक रिकॉर्ड है जो वित्तीय लेन देन को बनाए रखता है। और लेजर एक किसी विशेष खाते जैसे बैंक खाता, ग्राहक का विक्रेता खाता, खरीद बिक्री अन्य खातों से जुड़े सभी वित्तीयों को लेन देन संपूर्ण रिकॉर्ड आपको रखता है। तो इस तरह से हम लोग रिकॉर्ड के अंदर में, लेजर के अंदर में खाता सब खोलते हैं। तो कंप्यूटर में लिस्ट ऑफ ग्रुप इतना प्रकार का ग्रुप होता है। बैंक अकाउंट, बैंक OCC, ब्रांड डिवीजन, कैपिटल, कैश इन हैंड, करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज, डिपॉजिट एसेट, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, ये सारा अकाउंट आप देख सकते हैं। इतना प्रकार का 30 से 35 प्रकार का आप अकाउंट का ग्रुप कहिए, ये आपके कंप्यूटर में होते हैं। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा हम आपको इसमें बताए हैं कि कौन सा ग्रुप किस अकाउंट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट कब खोलेंगे, हम लिखे हैं दिस इज अ प्राइमरी ग्रुप दैट कंटेन्स द कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस ऑफ द कंपनी। ये कैपिटल ग्रुप के लिए किसी कंपनी का स्पेशल जो लोग स्टार्ट करते हैं धंधा या कहीं से चालू करते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल में हमें लिखा है लेजर अकाउंट्स अंडर कैपिटल अकाउंट्स ग्रुप इज हेयर, और इक्विटी कैपिटल पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट्स प्रोप्राइटर्स, कैपिटल अकाउंट्स सेपरेट लेजर में भी क्रिएटेड और इक्विटी कैपिटल डिफरेंस, कैपिटल अकाउंट किसी, ये एग्जाम्पल में हो गया। इतना प्रकार का रहेगा तो आपका ग्रुप कैपिटल होगा। फिर नेक्स्ट आइए बैंक OCC या बैंक अकाउंट हम लोग कहते हैं। ये लिखे हैं बैंक OD या बैंक अकाउंट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट अकाउंट। ऑल्दो दिस इज अ टाइप ऑफ सिक्योर्ड लोन, they must be placed under the group bank OD, bank accounts to allow transaction in payment receipt and contra voucher like normal bank accounts।
मतलब बैंक अकाउंट आपके क्वेश्चन में अगर है कि बैंक में हमने पैसा जमा किया, बैंक से पैसा निकाला, किसी सेंस में तो बैंक का ग्रुप बैंक ही होगा। बैंक अकाउंट्स में लिखे हैं बैंक अकाउंट ही आपको आएंगे। अब नीचे है सिक्योर्ड लोन। अगर सिक्योर्ड लोन टाइप का कुछ बात रहेगा तो कब लिखेंगे? लिखे हैं डिवेंचर टर्म्स लोन मीडियम लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म सिक्योर्ड लोन taken from bank financial institute against furnished security should be placed under this group। secured loan में इस टाइप का जो टर्म आपको आएगा, मीडियम लोन, लॉन्ग लोन, इस टाइप का लेंगे तो आपका सिक्योर्ड लोन हो जाएगा। ठीक उसका उल्टा है अनसिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम आउटसाइड पार्टनर, डायरेक्टर्स, वेंडर और कस्टमर, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव to whom no security has been furnished should be there under this group। इसमें अनसिक्योर्ड है, इसमें सिक्योर्ड नहीं रहता है, इस टाइप का आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो अनसिक्योर्ड लोन में आप डालेंगे। फिर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस आप कब चूज करेंगे? ठीक है, इट इज ए चाइल्ड ग्रुप ऑफ कैपिटल। ऑल रिजर्व अकाउंट्स रिकॉग्नाइज्ड एज ए रिटेंस अर्निंग आर प्लेस्ड अंडर दिस ग्रुप। जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस, शेयर प्रीमियम अकाउंट्स, ETC इस टाइप का रहेगा तो आप रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे। दूसरा है करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में लिखे हैं दिस ग्रुप नॉर्मली कंस्टिट्यूट ए लार्ज नंबर ऑफ लेजर अमाउंट एंड सब ग्रुप। इट हैज ए फर्दर बीन सब डिवाइडेड इनटू 3 सब ग्रुप, ड्यूटी एंड टैक्सेस, प्रोविजन एंड सिंडिकेटर्स। इस टाइप का आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो करेंट लायबिलिटीज के अंदर आता है। ड्यूटी एंड टैक्सेस ये लिखे हैं दिस इज ए सब ग्रुप इज फॉर ऑल एक्साइज सेल्स एंड अंडर ट्रेड एक्सपेंस। दिस हेड नॉर्मली कंसिडर्ड ऑल द ड्यूटी एंड टैक्सेस यू कलेक्ट ये पे थ्रू सेल्स परचेज एंड ट्रांजेक्शन, जैसे सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, मार्केटिंग परचेज, ये सब इस टाइप का होगा तो ड्यूटी एंड टैक्सेस आपका ग्रुप होगा। फिर प्रोविजन, इट प्लेस फॉर ऑल प्रोविजन, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर बैड डेबिट्स, इस तरह का क्वेश्चन होगा आपका ग्रुप प्रोविजन हो जाएगा। अब बारी आती है ये सिंडिकेटर्स कब चूज किया जाएगा? ऑल ट्रेड क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी विच होम ट्रांजेक्शन आर नॉर्मली इंटर्ड थ्रू परचेज वाउचर, इनवॉइस, डेबिट एंड क्रेडिट कोड शुड बी प्लेस्ड अंडर दिस ग्रुप। आप सिंडिकेटर तब चूज करेंगे जब कोई नाम होगा या परचेज आप उधार खरीदे हो, इस टाइप का कुछ करना हो तो सिंडिकेटर्स हो जाता है। फिक्स एसेट लिखे हैं दिस कंस्टिट्यूट ऑल फिक्स एसेट्स इन्वॉल्व, ये पेटेंट, ट्रेड, राइट मार्क्स, फिक्स एसेट जो संपत्ति आपका होता है, ये फर्नीचर, ये सब का अकाउंट खोलने के लिए आपको फिक्स एसेट ग्रुप हो जाएंगे। फिर एक हमने बताया है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो जो कुछ भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वो आपका इन्वेस्टमेंट में आएगा। प्लेस हियर ऑल लेजर अकाउंट्स रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर, बॉन्ड्स एंड गॉड सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट इन दियर कंपनीज क्रिएट सब ग्रुप दियर प्राइमरी ग्रुप इफ नेसेसरी। तो ये इस टाइप का ग्रुप होगा तो आप इन्वेस्टमेंट में डालेंगे। करेंट एसेट्स माने संपत्ति, इसको 6 रिजर्व ग्रुप में बांटा गया है। स्टॉक इन हैंड, डिपॉजिट एसेट्स, लोन एंड एडवांस एसेट, कैश इन हैंड, हैंड बैंक अकाउंट, सन्डी डेबिटर्स, ये आपका होगा तो करेंट एसेट्स में आपका आएगा। स्टॉक इन हैंड, यू शुड क्रिएट सेपरेट लेजर अकाउंट फॉर रॉ मटेरियल्स वर्क्स इन process and finished goods or required. This opening balance entered is treated as opening stock value on the book beginning from the date. स्टॉक इन हैंड मतलब आपके हाथ में कितना पैसा है, इस टाइप का खोलना होगा तो कैश अकाउंट खुलता है, तो इसके लिए हम इसको काम करेंगे। फिर डिपॉजिट एसेट माने संपत्ति, आपका कौन सा संपत्ति है जो जमा संपत्ति आपका कहलाता है। यहाँ पे लिखे हैं प्लेस ऑल द डिपॉजिट मेड बाय कंपनी, रिमेंबर डिपॉजिट रिसीव्ड बाय द कंपनी शुड बी प्लेस अंडर अनसिक्योर्ड लोन लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, डिपॉजिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन डिपार्टमेंट, डिपॉजिट इन अंडर कंपनी, रेंटल डिपॉजिट, ETC दिस ग्रुप। इस टाइप का अगर आपको कोई क्वेश्चन में बनता है कि आपने कोई चीज़ का एडवांस दिया है, रेंट के लिए दिया हो, इलेक्ट्रिसिटी के लिए दिया हो, किसी चीज़ के लिए दिया हो, तो डिपॉजिट एड्रेस में ये आपको जाएगा। लोन्स एंड एडवांस एसेट माने संपत्ति,
प्लेस ऑल लोन्स एंड एडवांस ऑफ नॉन ट्रेडिंग नेचर गिव एडवांस एंड सप्लायर शुड बी प्लेस अंडर। ये आपको इस टाइप का डालने के लिए हम इस रूप से करेंगे। सिंडिकेटेड डेबिटर्स कब आप चूज करेंगे, तो लिखे हैं प्लेस ऑल द पार्टी अकाउंट्स दैट आर नॉर्मली यू कस्टमर इवन इफ देयर ओपनिंग बैलेंस इन क्रेडिट। उधार जब रहेगा, आप किसी चीज़ को उधार जब देंगे, किसी का नाम रहेगा, तो आपका सनी डेबिटर्स हो जाएगा। लिखे हैं इफ़ यू सेल एंड मेक परचेज फ्रॉम सम पार्टी। उधार अगर किसी को आप देते हैं, उसके नाम का अगर आप परचेज देते हैं तो सनी डेबिटर्स हो जाएगा। ये लिखे हैं कि सेपरेट लेजर इन सम अकाउंट्स यू कैन सेल्फ बाय यू प्लेस अंडर दिस ये, तो आप डेबिटर्स में डालेंगे। कैश इन हैंड के लिए आपके पास जो कैश रहेगा वो कैश में चला जाएगा। और बैंक अकाउंट में हम लिखे हैं ऑल द बैंक अकाउंट्स लाइक करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एक्सपेक्ट जो भी होगा सारा आपका बैंक ग्रुप में चला जाएगा। फिर ब्रांच डिवीजन है, दिस ग्रुप में बी यूज फॉर कन्वेंस बाई मल्टी ब्रांच कंपनीज फॉर ये डिकॉलेशन कॉन्सलेशन क्रिएट लेजर फॉर इच कंपनी, तो आपका ब्रांच डिवीजन में चला जाएगा। फिर मिसलेनियस एक्सपेंस हो जाएगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन आप में आता है फॉर लिमिटेड कंपनी प्रिलिमिनरी प्री ऑपरेटिव सिमिलर एक्सपेंस टू द एक्सटेंट नॉट रिटेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इस टाइप का रहेगा तो आपका मिसलेनियस में जाएगा। और सस्पेंस अकाउंट, जिसमें आपको कुछ नहीं समझ में आया, जैसे एडवांस पेड फॉर ट्रैवल एक्सपेंस ETC, ये आपका सस्पेंस में जाएगा। सेल्स अकाउंट में ऑल सॉर्ट ऑफ सेल्स शुड बी कंस्टिट्यूट ग्रुप, मतलब जितना भी आप सेल करेंगे सेल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपका सेल्स हो जाएगा। परचेज ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रेड परचेज शुड बी कंस्टिट्यूट दिस ग्रुप, मतलब परचेज जो होगा वो आपका परचेज में जाएगा। अब बारी आता है डायरेक्ट इनकम। ये डायरेक्ट इनकम आप कब चूज करेंगे, दिस ग्रुप इज द प्लेस टू होल्ड ऑल सच एज ए लेजर अकाउंट्स फॉर इनकम दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर कंजम्पशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कंस्टिट्यूट में बी प्लेस अंडर अकाउंट लाइक सेविंग सर्विंग जो भी होता है। तो ये आपका इनडायरेक्ट इनकम, इनकम इनडायरेक्ट कहिए या डायरेक्ट इनकम कहिए। फिर इनडायरेक्ट इनकम का मतलब हो गया फॉर ऑल नॉन मेजर इन रेवेन्यू लाइक रिसिप्ट फॉर ए अकाउंट ऑफ रेंट इंटरेस्ट कमीशन डिविडेंड ETC प्लेस अंडर दिस लेजर। आप किसी से इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, आप कहीं से पैसा लेते हैं इनकम के रूप में, तो आपको इनकम हो जाएगा। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन सा रखेंगे या एक्सपेंस डायरेक्ट में कौन सा जाएगा, तो हम लिखे हैं प्लेस ऑल लेजर अकाउंट्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर फॉर कंप्यूटिंग ग्रेन प्रॉफिट एंड लॉस कैरीज इनवर्ड्स, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ऑल एक्सपेंस कंसीडर्ड फॉर कंजम्पशन और नेट प्रॉफिट लॉस ओनली नॉट बी कंसीडर्ड फॉर कंजम्पशन ग्रेन, ये रेंट डिप्रिसिएशन, इस टाइप का आप अकाउंट खोलेंगे तो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। और टैली में लिख दिए हैं कि टैली ऑटोमेटिकली क्रिएट्स टू लेजर अकाउंट्स कैश इन हैंड प्रॉफिट एंड लॉस, हम पहले भी आपको बताए हैं। तो ये आपका हमने ग्रुप बताया किसके अंदर में कौन सा जाएगा। इसी को ध्यान में रख के आप इसको पढ़िए, इसको पहले समझिए। अब उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा जनरल है, इसी का हम आपको लेजर खोल के बताएंगे। ये आपका क्वेश्चन रहा। ये क्वेश्चन हम पहले भी जनरल बताते समय बता चुके हैं, आप आशा करते हैं देखे हैं, नहीं देखे हैं तो देखिए कैसे कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा खाता क्रेडिट होगा, हम ये आपको बता चुके हैं। अब इसी को आज हम क्वेश्चन पे कंप्यूटराइज करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, एक व्यापारी स्टार्ट किया, बैंक में पैसा जमा किया, राम से उधार माल खरीदा, मोहन को भुगतान किया, कैश सेल किया, अलग अलग डेट पे एंट्री है और ये हमारा लेजर जनरल रहा। इसी का कंप्यूटराइज में हम लोग आपको लेजर बताएंगे। तो आपको हमने बताया था कि टैली में बताते समय में, ये काम करते समय में हम लोगों का ये आपको ये लेजर जब हम लोग बनाएंगे तो इसमें कैश और प्रॉफिट लॉस नहीं बनता है। अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 को जो हमने बताया उसको हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 10,000 रुपया लगा के एक व्यापारी धंधा स्टार्ट किया, तो इसका लेजर बनता है कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश तो हमें खोलने नहीं है, तो हम यहाँ कैपिटल का लेजर बनाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखिए कैपिटल अकाउंट,
जो ही इंटर मारेंगे, ये देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप हमें अभी हम तुरंत आपको समझाए हैं। कैपिटल का ग्रुप कैपिटल होता है, आप कैपिटल चूज कीजिए। यहाँ पे एड्रेस वगैरह अगर है तो डालिए, नहीं तो अभी हम डाल करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला लेजर बन गया। दूसरा क्वेश्चन है डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में हमने पैसा जमा किया 4000 रुपया। क्योंकि लेजर खोलते हैं, पैसा का भी कोई चर्चा नहीं है, इसलिए हम अकाउंट खोलना सिखाएंगे। तो कैश अकाउंट तो खोलने नहीं है, तो हमको इसमें खोलना होगा बैंक अकाउंट। लिखिए बैंक अकाउंट का ग्रुप हम बताए थे कि बैंक ही होता है, तुरंत चर्चा किए हैं। तो बैंक का ग्रुप बैंक हो जाएगा। आप लीजिए और इसमें इंटर मारिए। जो भी इंफॉर्मेशन है आपसे पूछता है स्टेट, तो आपको स्टेट पता है, बिहार, पिन नंबर, ये ब्रांच नेम, IFSC कोड सब डालना है। तो अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो हम लोग पास कर रहे हैं। ये हमारा बैंक अकाउंट खुल गया। फिर तीसरा क्वेश्चन 5 तारीख के डेट में परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। राम से उधार मार हम लोग खरीदे हैं, तो परचेज अकाउंट DR टू राम अकाउंट। तो यहाँ दोनों अकाउंट खुलेगा। आप खोलिए परचेज अकाउंट खोलिए, परचेज अकाउंट खोलिए। इसका ग्रुप वही परचेज का ग्रुप परचेज होता है। आप खोलिए, इसमें परचेज में जाएगा, ये रहा, आप ये दीजिए, फिर ये आपका अकाउंट खुल गया। दूसरा अकाउंट हम लोग को अब इसमें राम अकाउंट खोलने होंगे। राम अकाउंट अभी हम तुरंत बोले, परचेज के साथ अगर किसी पार्टी का नाम का चर्चा है तो सन्डी डेबिटर्स में, सन्डी क्रेडिटर्स में जाता है। परचेज फ्रॉम एनी पार्टी ग्रुप हो जाएगा सन्डी क्रेडिटर्स। हम पीछे भी आपको बताए हैं, वहाँ से आप पढ़िए, समझ में आएगा। अब हम इसको सन्डी क्रेडिटर्स में, चूँकि नाम के साथ परचेज है तो आपका एक ग्रुप सन्डी क्रेडिटर्स हो जाएगा। उसका एड्रेस वगैरह है तो डालिए, स्टेट वगैरह पूछता है तो डालिए, और ये हम डाल के सेल टैक्स नंबर, पैन नंबर, ये सब होते हैं, अगर हैं तो डाल के आप एक्सेप्ट कराइए। इस हिसाब से चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है पेड कैश टू मोहन। मोहन को भुगतान हमने दिया है, तो मोहन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो आप यहाँ पे मोहन अकाउंट आप खोलिए। चूँकि पैसा हम दिए हैं इसीलिए इसका सन्डी डेबिटर्स हो जाएगा। सन्डी डेबिटर्स में मोहन का आपका ग्रुप चला जाएगा। तो इस टाइप से हम डालें। अब उसके बाद क्वेश्चन है कैश सेल, सामान हमने बेचा। तो हमारे पास कैश अकाउंट DR टू सेल अकाउंट, तो कैश तो खोलने नहीं है, तो आप सेल अकाउंट का ग्रुप बनाइए। सेल अकाउंट जो ही लिखेंगे A/C, सेल का अंडर ग्रुप सेल ही होता है, हम लोग जानते हैं। तो आप यहाँ से सेल अकाउंट चूज कीजिए। अब जो जैसे इस तरह से हमारा लेजर खोलने का तरीका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्स सोल्ड टू सोहन। सोहन का हमने माल बेचा, तो सोहन अकाउंट टू सेल अकाउंट हुआ। तो सोहन अकाउंट सेल अकाउंट दोबारा नहीं खोलना है, तो हम सोहन अकाउंट आपको खोलते हैं यहाँ पे। चूँकि सोहन के साथ सेल जुड़ा हुआ है, तो सेल फ्रॉम एनी पार्टी सन्डी डेबिटर्स होते हैं। तो आप यहाँ से सन्डी डेबिटर्स चूज कीजिए, और इस तरह से हमारा सोहन का अकाउंट खुलेगा। उसमें एड्रेस वगैरह जो भी स्टेटमेंट डालना है उसके हिसाब से आप डालिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सोल्ड को माल बेचा। कैश रिसीव फ्रॉम गणेश, गणेश से नगद प्राप्ति हुई। कैश अकाउंट DR टू गणेश, तो कैश तो हमें खोलने नहीं है, तो हम गणेश अकाउंट खोलेंगे। गणेश अकाउंट आप खोलिए, तो गणेश अकाउंट का आपका सन्डी क्रेडिटर्स में चला जाएगा। नाम है, पैसा गया है तो सन्डी क्रेडिटर्स में इसको डालिए। जो इन्फॉर्मेशन होता है उसके हिसाब से हम लोग डालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा, तो परचेज टू कैश, तो हमने परचेज अकाउंट भी खोल रखा है और कैश तो दोबारा नहीं खुलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक से नगद निकाला, तो बैंक अकाउंट भी हम खोल चुके हैं, दोबारा बैंक नहीं खुलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किराए का पेड रेंट, मैंने भुगतान दिया, तो कैश से हमने दिया है, तो हम यहाँ पे रेंट अकाउंट एक खोलेंगे। रेंट अकाउंट का इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप आता है, आप ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। आप खोजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका कहाँ है।
तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का हमने एक लेजर खोल के आपको बताया, या पार्ट 2 कहिए। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। अब डिस्प्ले में हम देख सकते हैं कि हमारा कितना लेजर खुला, तो इतना प्रकार का लेजर हम खोले हैं। अगर आपको सुधार करने हैं आप अल्टर में जाइए, आप यहाँ से किसी भी ग्रुप का कोई लेजर गलत हो गया तो हम लोग सुधार कर सकते हैं। आप अल्ट डी अगर मारते हैं तो यहाँ से हम किसी लेजर को डिलीट भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अल्टर में जाके किसी भी चीज़ को हम लोग अल्ट डी के सहायता से हम चाहे तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बताएं कि आज के इस सेशन में कि लेजर हम कैसे बनाएंगे। तो लेजर बनाने के लिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर आप बनाइए। ये हमारा क्वेश्चन रहा कि इसमें कौन जाएगा, हम बता चुके हैं। या इस क्वेश्चन को आप फिर से यहाँ से आप राइट डाउन कर लीजिए और इस क्वेश्चन को लिख करके आप फिर से लेजर बना के कंप्यूटर पे आप देखिए और हमारे क्वेश्चन से आप मिलाइए। तो आज के इस सेशन में आपने सीखा कि टैली के अंदर में आप लेजर कैसे बनाएंगे। तो आशा करते हैं कि ये लेजर का कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। आप प्रैक्टिस करके देखिए। तो आज के इस सेशन में हम बताएं कि लेजर आप कैसे बनाएंगे। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।